Hey guys, welcome to my channel. In this video we will be studying abstract data type. ADTP बोलते हैं हम इसको शॉर्ट में, और इसमें दो टर्म्स इन्वॉल्व है. फर्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट एंड नेक्स्ट वन इज डेटा टाइप. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एडीटी मॉडल को डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, एंड जो सेकंड टर्म इन्वॉल्व है वो है डेटा टाइप. और डेटा टाइप हम डेटा स्ट्रक्चर्स की फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट इन डिटेल देन यू कैन क्लिक ऑन दैट आई बटन एंड देन यू कैन चेक इट आउट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एडीटी. एंड एडीटी में आपको दिख रहा है एब्स्ट्रैक्ट और डेटा टाइप दो टर्म्स इन्वॉल्व है. तो एक कॉन्सेप्ट होता है एब्स्ट्रैक्शन का, पहले वो समझ लेते हैं. इसको समझने के बाद आपको एडीटी का मीनिंग और क्लियर हो जाएगा. एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ओनली द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड हाइडिंग डिटेल्स. तो जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी सिर्फ वो ही हम इसमें प्रोवाइड कर पाएंगे, और जो भी बाकी डिटेल्स हैं, एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, उनको हाइड कर देंगे. तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, हम इसको बहुत बेसिक लेमैन की टर्म्स में अगर हम बोले, स्विच बोर्ड का एग्जांपल लेते हैं. स्विच बोर्ड आपने देखा होगा सबने. स्विच बोर्ड में क्या होता है, कुछ बटन्स होते हैं, स्विचेस होते हैं. इसमें आपको पता होता है कि कौन सा बटन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, कौन सी लाइट किससे जलती है, कौन सा फैन कब ऑन होगा. तो ये क्या है, ये आपको पता है. ये जो है नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, हमें ये सब पता होना चाहिए टू स्विच ऑन द पर्टिकुलर लाइट और फैन. तो ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन हमें दिख रही है. बट इस स्विच बोर्ड के पीछे बहुत सारी वायर्स इन्वॉल्व है, बहुत सारे कनेक्शन इन्वॉल्व है. वो क्या है, वो है डिटेल्स. जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स है जिनकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, उनको हम हाइड करके रखते हैं. हम सिर्फ मेन फोकस किस पर करेंगे, नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है. इसका मतलब होता है एब्स्ट्रैक्शन. अगर डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें एडीटी में क्या होगा, एडीटी में हम एब्स्ट्रैक्शन को यूज करेंगे. इसमें हम सिर्फ नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं. तो एडीटी बेसिकली, एडीटी क्या कॉन्सेप्ट है, एडीटी में जो भी ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं सिर्फ वो ही रिफ्लेक्ट होते हैं, उनके बारे में हमें पता होगा. और जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, उसकी डिटेल ये नहीं प्रोवाइड करता. एडीटी क्या रिफ्लेक्ट करता है, एडीटी मेंशन करता है जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, सारे जितने भी ऑपरेशन हम डेटा टाइप्स पर या डेटा स्ट्रक्चर्स पर परफॉर्म करें. डेटा टाइप्स क्या होता है, डेटा टाइप हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था. डेटा टाइप इज अ collection of data having similar properties, for example integer, float, character, etc. तो ये तो डेटा टाइप. तो डेटा टाइप पे जो भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो हमें पता है कि कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं. बट जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं पता हमें कि कैसे हो रही है. तो एडीटी क्या मेंशन करता है, इट मेंशंस ओनली द ऑपरेशंस, इट डज नॉट मेंशन द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, इट डज नॉट स्पेसिफाई हाउ ऑपरेशंस आर टू बी परफॉर्म. व्हाई इम्प्लीमेंटेशन डिटेल मेंशन क्यों नहीं करता, इसका एक रीजन है, बिकॉज जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, डेटा टाइप्स हैं, अगर हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, इसीलिए उनकी इम्प्लीमेंटेशन उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में डिफरेंट होगी. इसीलिए एडीटी सिर्फ ऑपरेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि ऑपरेशन तो सब में सेम रहेंगे, ऑपरेशन सब में सेम रहेंगे, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन का तरीका चेंज हो जाएगा. इसीलिए ये इम्प्लीमेंटेशन मेंशन नहीं करता, सिर्फ क्या मेंशन करेगा, ऑपरेशन दैट आर टू बी परफॉर्म्ड. ऑलराइट, सो यू हैव अंडरस्टूड दैट एडीटी specifies what operations are to be performed, but it does not specify the implementation detail. तो ये क्या क्या मेंशन नहीं करता, ये मेंशन नहीं करता कि how operations are to be performed और what algorithms are being used. ये दोनों चीजें ये मेंशन नहीं करता, बट ये सिर्फ मेंशन करेगा ऑपरेशंस. मतलब ये सिर्फ नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और बाकी चीजें ये हाइड करके रखेगा. उनकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स उसकी उस पर्टिकुलर की, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी एक डेटा टाइप है, उसको हमने ले लिया, उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा एडीटी. एडीटी क्या इन्फॉर्मेशन देगा कि उसमें कौन कौन से हम ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं. आई होप दिस इज क्लियर. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इट प्रोवाइड्स इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट व्यू. जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया डेटा टाइप का. फॉर एग्जांपल उसको पता है यूजर को कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बट उसको नहीं पता कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है. तो ये एडीटी बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट व्यू प्रोवाइड करेगा. आई होप दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स डेफिनेशन. डेफिनेशन मैंने आपको अभी तक इसलिए नहीं बताई थी बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडीटी. बेसिक कॉन्सेप्ट बस यही है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, हाइड करेगा डिटेल. बिल्कुल सेम जो एब्स्ट्रैक्शन में होता है, सेम काम क्या करता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. इसमें एक वर्ड आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्शन से ही लिया गया है, और डेटा टाइप्स आपको पता ही है. तो बेसिकली ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. नाउ वी कैन move on to its definition. Alright, so look at the definition. Definition says that ADT is a data declaration packed together with operations that are meaningful for the data type.
ऑलराइट, सो इट सेज दैट एडीटी जो है डेटा डिक्लेरेशन है पैक्ड टुगेदर विद ऑपरेशन, मतलब ये डेटा डिक्लेरेशन है, ऑपरेशन मतलब ये बताएगा कि कौन कौन से ऑपरेशन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और कौन से ऑपरेशन दैट आर मीनिंगफुल फॉर द डेटा टाइप, जो ऑपरेशन मीनिंगफुल है, और जो मीनिंगफुल है वही यूजर के लिए भी नेसेसरी हो, मतलब एडीटी डेटा डिक्लेरेशन प्रोवाइड करेगा, डेटा की इम्प्लीमेंटेशन नहीं प्रोवाइड करवाएगा। So this is the ADT concept and its definition. And before moving to ADT model, इसमें इसको समझने से पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अब एनकैप्सुलेशन पढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड है एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें यूज होता है, उसमें यूज होता है। एनकैप्सुलेशन मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस इन अ सिंगल यूनिट। डेटा मेंबर्स मतलब और मेंबर फंक्शन, जो भी हम डेटा मेंबर्स यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल जो भी हम वेरिएबल्स यूज करेंगे, हम डिक्लेयर करते हैं जैसे इंट एक्स वाई फ्लोट जेड, जैसे वो क्या है डेटा मेंबर्स। और मेंबर फंक्शन मतलब हमने कोई फंक्शन बना दिया सम के नाम से, तो ये एक फंक्शन बन गया। इन दोनों को अगर आप सिंगल यूनिट में डाल देंगे तो हम बोलेंगे कि हमने उनको एनकैप्सुलेट कर दिया। एनकैप्सुलेशन मतलब डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में डाल के रखना। और इसका एडवांटेज क्या होता है डेटा एनकैप्सुलेशन का, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करेगा, बिकॉज ये डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में रखते हैं एनकैप्सुलेट करके, देयरफॉर इट प्रिवेंट्स डायरेक्ट एक्सेस टू द डेटा, देयरबाय इंक्रीजिंग द सिक्योरिटी। हम डायरेक्टली एक्सेस ही नहीं कर सकते डेटा को, तो सिक्योरिटी तो अपने आप बढ़ी जाएगी। तो हम इस केस में डायरेक्ट अगर हमें एक्सेस करना हो डेटा को तो हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस की हेल्प से हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताया एडवांटेज का, आपको बस ये देखना है एनकैप्सुलेशन मतलब एक सिंगल यूनिट में रखना, और एब्स्ट्रैक्शन मतलब नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उनको स्पेसिफाई करना और जो बाकी डिटेल्स है उनको हाइड करना। तो हम एडीटी मॉडल में हम इसको और अपना एक और कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन, उन दोनों कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। तो एडीटी मॉडल में आप देखोगे एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, और ये जो सारा ये जो एरिया है ये क्या है एडीटी, इसको हम बोलेंगे एडीटी। ये सारा एरिया एडीटी है। एडीटी में आपके पास दो मॉडल्स हैं, एक तो पब्लिक फंक्शन है, एक प्राइवेट फंक्शन है। डेटा स्ट्रक्चर में आपको कुछ भी हो सकता है, एरेज हो गया या लिंक्ड लिस्ट हो गया। तो ये जो सारा डेटा है जो एडीटी के अंदर है कि ये कैसे परफॉर्म हो रहा है, कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, ये हाइड करके रख रहा है ये डेटा को। एप्लीकेशन प्रोग्राम में ये डेटा विजिबल नहीं होगा, सिर्फ ये विजिबल होगा कि कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज हुए हैं और कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, बट ये जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है दैट विल नॉट बी विजिबल। तो एडीटी मॉडल में होगा क्या, हमारे पास ये मैंने आपको बता दिया पूरा एरिया एडीटी है। इसमें दो टाइप के मॉडल्स हैं, पब्लिक फंक्शन मॉडल एंड प्राइवेट फंक्शन मॉडल। तो इन दोनों ही फंक्शंस के लिए डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है, जैसे एरेज डेटा स्ट्रक्चर में कुछ भी हो सकता है, एरेज और लिंक्ड लिस्ट इन दोनों ही फंक्शन के लिए अवेलेबल है। एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम में आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगी, एडीटी ये इन्फॉर्मेशन हाइड करके रखेगा कि ये कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, बट इट विल स्पेसिफाई कि कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज करें, कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। पब्लिक और प्राइवेट फंक्शन डेटा स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, बट एडीटी क्या करेगा, ये सारी जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं वो स्पेसिफाई नहीं कर पाएगा, वो मेंशन नहीं कर पाएगा। तो दिस इज द बेसिक मॉडल, बहुत इजी है। और ये जो दोनों मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए इसमें कैसे यूज हो रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन। ये क्या करता है, ये डेटा हाइड करने के लिए यूज होता है, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन। पहले हम क्या करेंगे एडीटी में हम करेंगे पहले एनकैप्सुलेट, जितना भी डेटा हमारे पास होगा, जितने भी हमारे पास ऑपरेशंस होंगे उनको हम एनकैप्सुलेट करेंगे इन अ सिंगल यूनिट एंड देन वी हाइड इट फ्रॉम द यूजर। मतलब पहले हम उनको कंबाइन कर देंगे ना सिंगल यूनिट, जैसे एडीटी में हमने कंबाइन कर दिया एंड देन वी हाइड इट फ्रॉम द यूजर। एंड एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं एडीटी के, फॉर एग्जांपल स्टैक्स, क्यूज एटसेट्रा। तो हम बोल सकते हैं कि एडीटी में हमारे पास सिर्फ कौन सा व्यू है अवेलेबल है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट व्यू अवेलेबल है या फिर लॉजिकल व्यू अवेलेबल है, बट हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन व्यू अवेलेबल नहीं है। So that's it for abstract data type, and I hope you have understood the concept, its definition, what is ADT model, and what are the two terms that are being involved in this concept. And if you have found this video as informative, then please hit the like button and subscribe to my channel. Thanks for watching. See you in the next video. Bye for now.